श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, आज हमारा मथुरा वृंदावन ब्लॉग का डे 3 है और आज हमने डिसाइड किया है कि हम बरसाना धाम जाएंगे। तो हम हमारी होटल से निकल चुके हैं और टाइमिंग थोड़ा सा लेट ही हो गए थे क्योंकि सबको रेडी होने में थोड़ा टाइम लगा था। तो हमने फिर बस का पता किया था कि बरसाना बस, तो उसका कुछ एग्जैक्ट टाइम नहीं था और इतना टाइम हमारे पास नहीं था। तो फिर हमने जो है एक गाड़ी बुक की थी जो कि बरसाना जा रही थी, मतलब शेयरिंग ही थी, लेकिन अच्छी थी गाड़ी थी, उसमें कंफर्टेबल बैठ के जा सकते थे। कार जैसी ही थी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी बुक की और हम बरसाना के लिए निकल गए। कृषु भी बहुत आनंद करते हुए गए थे, सारा वृंदावन जो है देखते हुए गए थे। और पूरा जो सफ़र है लाला ने एंजॉय किया। बीच बीच में जो है देखिए, प्रिया कांजू मंदिर हमें बीच में मिला था, जो कि थोड़ा प्रेम मंदिर से बहुत थोड़ा आगे चल के है। इसके दर्शन भी हम करेंगे 4th डे पे, अभी तो हमने स्किप किया है। और ये माता वैष्णो देवी का मंदिर प्रिया कांजू मंदिर के बाद आता है या पहले ही आ जाता है। तो ये है और इनका हमने डे 4 पे डिसाइड किया है। अभी तो फ़िलहाल हम जो है अब पहुंच गए हैं बरसाना धाम। और यकीन नहीं था कि किशोरी जी बुला लेंगी, लेकिन फाइनली अब यकीन आ गया था जब पहुंच गए थे बरसाना कि फाइनली किशोरी जी ने बुला लिया है। क्योंकि कुछ पहले अपनी गाड़ी से आते थे तो इतना वो नहीं रहता था क्या मिलेगा कैसे जाएंगे, लेकिन किशोरी जी ने बुला ही लिया। तो फिर हम पहुंच गए बरसाना धाम और मैंने यहाँ का पूरा शूट किया है ताकि आप लोग देख पाएँ, थोड़ा भक्तों को भी देख पाएँ कि कितना कैसा क्या है। तो हम जो है सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती कितनी सीढ़ियाँ हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको थकावट होगी। और कृषु भी बहुत आनंद कर रहे थे। कृषु को बारी बारी से हम ले लेते थे, कभी कृषु की मासी, कभी मम्मा पापा और कभी हम। तो लालजी जो है सबके साथ खूब आनंद किए। और ये किशोरी की, हमारी महारानी किशोरी की अटारी है, उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ रहे हैं। 2 शिफ्टों में है सीढ़ियाँ, और रास्ते भी 2 से 3 रास्ते हैं आपको आने जाने के। लास्ट टाइम हम जिस रास्ते से चढ़े थे, इस बार टोटली डिफरेंट रास्ते से हम चढ़े थे। और देखिए अभी तो काफ़ी ऊपर है हमारी किशोरी जी। आपको तो पता है किशोरी की अटारी जो है थोड़ी सी ऊंचाई पे है, ऊपर है, तो थोड़ा सा अभी और भी सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। देखिए लाल जी कितना खुश हो रहे हैं। और जो आनंद किया वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे। और यहाँ से थोड़ा सा भक्तों की थोड़ा सा भीड़ स्टार्ट हो गई थी। और थोड़ा आराम आराम से चल रहे थे, पैर बहुत जल रहे थे क्योंकि अच्छी वाली धूप हो रही थी। टाइमिंग का मैं आपको बताऊं तो टाइमिंग 10 बज रहा होगा या 10:30 हो रहा होगा, इतने बजे हम पहुंच चुके थे बरसाना धाम। और ये हमारी किशोरी का महल है और यहाँ पे ये सब आए हुए भक्त हैं। ये अब हमारा लास्ट ये सीढ़ियाँ है, लास्ट पड़ाव है। इसके बाद हम किशोरी के प्रांगण में फाइनली पहुंचने वाले हैं। तो आज का तो जो हमारा है वो डे 3 का जो पूरा ब्लॉग है उसमें देख पाएंगे आप कि बरसाना में हम कहाँ कहाँ गए थे। बरसाना में देखिए ऐसे तो बहुत लाडली जू के साथ साथ अष्ट सखियाँ भी है, बहुत सारी जगह है, पर टाइम के अकॉर्डिंग हम जितना जा सकते थे कवर कर सकते थे वो किया हमने। और किशोरी के दर्शन कर सकते हैं आप। तो अब जो सबसे अच्छी बात हमारे साथ हुई थी वो ये हुई थी कि हमें पता ही नहीं था कि हमें इतना टाइम किशोरी अपने पास रखेंगी। क्योंकि 10:30 से लेके हमने सोचा कि जो है हम जो है लाली की जो राजभोग आरती है उसमें शामिल होंगे। हमें सच में नहीं पता था कि हमारी किशोरी की राजभोग आरती जो है दोपहर के 2 बजे तक होगी। हम लोग यही सोच रहे थे कि 12:30 तक हो जाएगी या 1 बजे तक हो जाएगी।
तो उसी इंतज़ार में जो है बैठे रहे और 10:30 बजे से लेके 2 बजे तक किशोरी के प्रांगण में ही बैठे रहे, किशोरी के सामने ही रहे। तो ये हमारा पूरा वृंदावन धाम की यात्रा का सबसे मेरिकल जो कोई पॉइंट है वो यही है कि किशोरी ने खासकर अपने पास रखा कि और कृष्ण तो देखिए ऊपर तक गए थे लाली से मिलने, और इनको फिर सेवा जो की, तो फिर वहाँ से लाल जी चुन्नी भी लेके आए। उसके दर्शन मैं आपको शॉपिंग हॉल वीडियो में दिखाऊंगी। वो चुन्नी के मैं दर्शन करवाऊंगी आपको। और मैंने डिसाइड किया है कि लाल जी जब भी किशोरी बनेंगे तो वो चुन्नी हम लाल जी को उड़ाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे भक्त रील्स बना रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे, बहुत सारी मस्ती भी कर रहे थे सारे भक्त। इतनी गर्मी थी, पैर ऐसे जल रहे थे। बाहर जो हमारी लाली का जो बाहर की जो अटारी का जो आंगन है उसमें भक्त लेकिन फिर भी बहुत आनंद कर रहे थे। किसी को ऐसा फील नहीं हो रहा था क्या गर्मी है। सभी लोग बहुत आनंद से वीडियो बना रहे थे, शूट कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, किशोरी का नाम ले रहे थे। तो उन वक्तों को देख के हमें भी लगा कि थोड़ा सा हम भी यहाँ का शूट ले लेते हैं ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे फिर। तो कृषु ने भी बहुत मस्ती की, और फिर थोड़ा सा हम बाहर निकल आए थे और फिर लाली की पूरी अटारी का शूट लिया। और अ, अटारी का शूट लेने के बाद अब फिर जो है फिर वापस हम कृषु के भी कुछ रील्स हम लोगों ने शूट किए। इसके बाद वापस फिर हम लाली जू के प्रांगण में ही बैठे रहे, और 10:30 या 10 o'clock से लेके 2 o'clock तक हम किशोरी के सामने रहे। ये हमारा सबसे अच्छा वो था, और हमने डिसाइड तो फिर कर ही लिया था कि अब राजभोग आरती के बाद ही हम, जब हमारी किशोरी सोने जाएंगी बस तभी हम यहाँ से निकलेंगे। तब तक हम सारे भक्तों का आनंद देख रहे थे कि सारे भक्त जो आ रहे हैं वो कैसा क्या है, और किशोरी के ही दर्शन कर रहे थे, कुछ भक्तों के भी दर्शन कर रहे थे। और व्यवस्था की मैं कहूँ तो बहुत अच्छा है हमारी लाली जू के प्रांगण में। बहुत बहुत सारे पंखे चलते हैं, तो आपको ऐसा भी बहुत ज़्यादा गर्मी फील नहीं होगी। तो फाइनली हमने हमारी किशोरी जू की जो है 2 बजे, आजकल भक्त बहुत ज़्यादा भक्त आते हैं इस वजह से 2 बजे लाली की जो है राजभोग आरती होती है। फिर टाइमिंग जो है कुछ 2 सवा 2 बज रहे थे। फिर अभी वीडियो में आपने देखा होगा, फिर कृषु को भूख लग गई थी तो हमने इनको थोड़ी सी ठंडी लस्सी पिलाई, और इसके बाद फिर हमने ई ऑटो बुक किया, और हमने फाइनली डिसाइड किया। बीच में हमें कीर्ति मंदिर मिला था जो कि बंद था उस टाइम। सोचा तो था लौटने में करेंगे, पर लेट बहुत हो गया था, तो फिर हमने बाहर से ही थोड़ा सा रुक के बस ऐसे ही देख लिया था। कीर्ति मंदिर में हम एंटर नहीं कर पाए। इसके बाद हमने डिसाइड किया, हमने ई ऑटो वाले से ही बात की थी कि आप हमें बरसाना धाम में अ, और बता दीजिए कहाँ जाना है। तो उन्होंने फिर जो है, तो देखिए हमने जो ई ऑटो बुक किया था उन्हीं से हमने बात कर ली थी कि अब इतने पास आए हैं तो नंदगांव भी हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको हम नंदगांव में जो जो जगह है हम वो दिखा देते हैं, नंद महल। और ये जो देख रहे हैं ये आसेश्वर महादेव जी का मंदिर है। मंदिर का जो प्रांगण है उसमें तो किसी तरह का वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और हमने किया भी नहीं। वैसे कुछ भक्त कर भी रहे थे बट नहीं किया। तो ये वो आसेश्वर महादेव जी हैं जो हमारे लाल जी यशोदा मैया, आपने वो कथा तो सुनी होगी कि महादेव जी खुद लाल का दर्शन करने आए थे, और यही वो जगह है जहाँ पर महादेव जी रुके थे। और फिर यशोदा मैया के कहने पे हमेशा हमेशा के लिए हमारे जो महादेव जी हैं, आसेश्वर महादेव जी हैं, वो यहीं रुक गए। आपको पता है पूरे ब्रज 84 कोस में 5 महादेव जी हैं, पांचों जगह हैं, बरसाना, नंदगांव और गोकुल, वृंदावन, सभी जगह जो है हमारे महादेव जी हैं। तो ये नंदगांव के महादेव जी हैं जिनको आसेश्वर महादेव कहते हैं। देखिए इनका नाम आसेश्वर क्यों है, क्योंकि ये आशीर्वाद देने आए थे। पहले तो यशोदा मैया उनका लुक देख के डर गई थी। उन्होंने सोचा कि हमारा जो लाला है वो डर जाएगा,
इसलिए जो है यशोदा मैया ने पहले दर्शन नहीं करवाए, फिर बाद में करवाए और तब से फिर महादेव जी वहीं रुक गए। अब ये जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं, आसेश्वर महादेव जी के बाद हम टेर कदम गए थे। टेर कदम में आपको देखिए अक्सर ब्रज 84 कोस में मैं बात करती रहती थी टेर कदम के बारे में आपसे। ये टेर कदम है और टेर कदम भी जो है वो नंदगांव में ही है। तो टेर कदम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये टेर का मतलब वहाँ बता रहे थे, टेर का मतलब होता है बुलाना। और यहाँ पे बैठ कर, ये जो टेर कदम है, यहाँ बैठकर हमारे कन्हैया अपनी गैयाओं को बुलाते थे। और वहाँ पे जो श्री विग्रह है उसमें कन्हैया और बलराम जी के श्री विग्रह हैं, दोनों भाइयों के हैं। और ये टेर कदम का कुंड है जिसको दोनों भाइयों के नाम से है। और ये कदम के जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये कदम के जो पेड़ हैं, ये मैं कह सकती हूँ कि ये 5,500 साल पुरानी ही है। इनको बहुत प्रोटेक्ट किया गया है और इतना प्यारा लगता है। यहाँ पे अलाउड नहीं है, आप तेज नहीं बोल सकते क्योंकि ये तपोस्थली भी है रूप गोस्वामी की। सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो मैं करेक्ट करूँगी। वैसे रूप गोस्वामी की जब रूप गोस्वामी आए थे वृंदावन, तब वो यहीं उन्होंने अपना तप किया था। और यहाँ पे अलाउड नहीं है कि आप ज़ोर ज़ोर से बात करें। और बहुत एक और बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं स्पेशली, उनके लिए बिना दुपट्टे के अलाउड नहीं है। अगर आप दुपट्टा सर पे लेके जाते हैं तो ही आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ तो आपके पास अगर दुपट्टा नहीं है तो फिर आपको अलाउड नहीं होगा टेर कदम में। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, जब कभी आप जाएं टेर कदम तो मेक श्योर कि आप सूट पहन के जाएं, साड़ी पहन के जाएं और आपके सर पे जो है दुपट्टा होना चाहिए। तो ये टेर कदम है यहाँ की। मैंने बहुत सारा शूट इसलिए लिया ताकि आप उन कदम के जो कदम के जो पेड़ हैं उनके आप दर्शन कर सकें। तो टेर कदम के बाद जो है हम फाइनली नंद महल पहुँचे। और अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं ये नंद महल के दर्शन है और ये हम सबसे लास्ट में गए थे। उसके पीछे कारण ये था क्योंकि 4:30 के बाद ही जो है नंद महल के दर्शन होते। तो यहाँ पे देखिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। नंद महल भी काफ़ी ऊंचाई पे है, जैसे हमारी किशोरी है ना, सेम टू सेम इतनी ही ऊंचाई पे जो है नंद महल है। तो जितनी ऊंचाई पे हमारी किशोरी है बरसाने में, उतनी ऊंचाई पे नंद भवन है। और ये नंद भवन के दर्शन कर रहे हैं आप लोग। ये देखिए बहुत प्यारा भवन बना हुआ है। और इसके दर्शन करने में थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि भक्त अच्छे वाली भीड़ थी थोड़ी सी। और यहाँ पे देखिए ये पूरा लाल जी का जो है छत है, महल का जो है छत है, और इससे जो व्यू दिखता है पूरे नंद गांव का वो बहुत प्यारा लगता है। मैंने कहीं कहीं शूट किया है, मैं आपको दिखा पाऊँगी इसका व्यू पूरा। कि मुझे बिल्कुल फ़ील हो रहा था कि हम किशोरी की अटारी और नंद बाबा के महल पे आपको सेम फीलिंग्स आएगी। और ये बहुत प्यारा बना हुआ है। ये पूरा नंद बाबा का महल है। तो आप दर्शन कर लीजिए, जब कभी आप जाएंगे तो आप फील कर पाएंगे नंद बाबा का महल ऐसा ही है। और यहाँ पे देखिए कन्हैया के जो फ्रेंड है वो बहुत मस्ती कर रहे थे। इसके बाद मैंने पूरा व्यू कवर किया है। अगर आपके पास टाइम होता है तो आप यहाँ पे नंदगांव का पूरा दर्शन कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और पूरा एक परिक्रमा भी हो जाती है आपकी, पूरा छत है जो कि पूरा घूमा हुआ है चारों तरफ। जिन सीढ़ियों से आप चढ़ते हैं वहीं जाके आप पहुंच जाते हैं, एक परिक्रमा भी हो जाता है पूरा। और चारों तरफ इसी तरह का आपको छत मिलेगा, बीच में नंद बाबा का महल है। और भी नंद महल में बहुत सारी चीज़ें थी पर टाइम का हमारे पास थोड़ा सा था क्योंकि वापस वृंदावन भी लौटना था और अब शाम भी हो चुकी थी। तो थोड़ा सा ये था कि पता नहीं है कि जाने आने के साधन का कैसा क्या करना है, इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि आज के हमारे दर्शन जो है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं।
अब मैं आपको थोड़ा सा क्विक बता देती हूँ कि हमने डे 3 पे बरसाना धाम और नंदगांव में हम नंद महल गए, आशीश्वर महादेव गए, टेर कदम गए, और ये वो चुन्नी है जिसके दर्शन करिए जो लाल जी को मिली है। ये मैं सेपरेट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। कुछ मेमोरीज हैं हमारी दोनों जगह की, उनको आप इंजॉय करिएगा। अब हम डे 4 में मिलेंगे। आप सभी सभी को जो है श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।